नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनय डांगर है और आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स यानी हेमरोइड या इसे हम मस्से भी बोलते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि पाइल्स क्या है, किस कारण से आपको होता है, इसे कैसे बचा जा सकता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। एनएस और रेक्टम में जो वेन्स होती है जो ब्लड सप्लाई करती है, उसमें सूजन आने लगती है, वो फूलने लगती है और आपको दर्द का एहसास या फिर ब्लीडिंग होने लगता है। उसे हम पाइल्स बोलते हैं दोस्तों। सिंपल में समझाऊँ तो हम सब पाइल्स के साथ ही जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये जो वेन्स होती है वो बड़ी होने लगती है, फूलने लगती है और आगे जाकर ये पाइल्स के रूप में दिखे। पाइल्स में दोस्तों आपको दर्द भी होता है, खुजली भी आ सकती है, ब्लीडिंग खून भी आ सकता है या फिर वहाँ पर आपको एक डिस्कम्फर्ट इरिटेटिंग लगेगा दोस्तों। पाइल्स वैसे तो दो प्रकार के हैं, एक है इंटरनल पाइल्स और एक है दूसरा है एक्सटर्नल पाइल्स। तो दोस्तों एक्सटर्नल पाइल्स यानी जो एनस के आजू बाजू के जो एरिया होता है वहाँ पर आपको एक सूजन, एक प्रोट्रूडिंग दिखाई देगा, उसे हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं दोस्तों। और वहाँ पर आपको एक्सटर्नल पाइल्स में आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है और दर्द भी हो सकता है और खुजली भी आ सकती है। दूसरी है दोस्तों इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स यानी आप नाम से समझ जाएंगे कि इंटरनल यानी अंदर की तरफ, अंदर की तरफ यानी जो हमारा रेक्टम है, जो एक हमारी आंतों और एनस को जोड़ता है, उस पार्ट को हम रेक्टम बोलते हैं। वहाँ पर जो वेन्स होती है वहाँ पर आप सूजन आने लगती है और फूलने लगती है, उसे हम इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। और एक तीसरा भी एक रूप है जो प्रोलेप्स्ड पाइल्स बोलते हैं। मतलब जो इंटरनल पाइल्स होती है वो जो बाहर लैट्रिन जाने के समय या कोई स्ट्रेन करने के समय बाहर निकल जाती है, एनएस से बाहर निकलती है, उसे हम प्रोलेप्स्ड पाइल्स बोलते हैं दोस्तों। ये पाइल्स किसे हो सकती है या किस कारण से हो सकती है दोस्तों? तो पहला तो जो बाहर का बहुत तीखा तला हुआ या मसालेदार डेली खाते हैं, जो खाने में फाइबर कम लेते हैं, उनमें पाइल्स अक्सर होने के चांसेस रहते हैं। जो बहुत ज़्यादा रोज़ के काम में हैवी लिफ्टिंग वेट उठाते हैं, यानी वजन बहुत ज़्यादा उठाते हैं, डेली उनका काम ऐसा होता है, उनमें भी पाइल्स की शक्यता रहती है। जिसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी लंबे समय से कब्ज की तकलीफ है, उनमें भी दिखाई देती है। या फिर जो लैट्रिन जाने के समय जिन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है, स्ट्रेन करना पड़ता है, उन्हें भी पाइल्स हो सकती है दोस्तों। या फिर जो कमोड की लैट्रिन जाने के समय बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, तो उन्हें भी दोस्तों पाइल्स की समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं को पाइल्स की तकलीफ होती है, लेकिन वो प्रेगनेंसी के बाद वो पाइल्स अपने आप ही चली जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो एक ओवरवेट पेशेंट है, बहुत ज़्यादा ओबेस्ड पेशेंट है, उनमें भी पाइल्स की तकलीफ देखी जाती है दोस्तों। अभी अगर आपको पाइल्स है तो इसके क्या लक्षण हैं, क्या सिम्टम्स हैं? इंटरनल पाइल्स जो होती है उसमें आपको मान लो कि ब्लीडिंग बहुत कम देखी जाती है या फिर उनमें दर्द भी बहुत कम होता है। वो सिर्फ आपको वहाँ पर आपको सूजन और एक अनकम्फर्ट फील होगा दोस्तों। और जो एक्सटर्नल पाइल्स होती है वहाँ आपको दिखाई देगा कि कुछ बाहर जैसे निकला हुआ है, वो जगह पर आपको थोड़ा फूला हुआ लगेगा, वहाँ पर आपको दर्द भी होगा, लैट्रिन जाने से पहले भी, लैट्रिन जाने के समय भी और लैट्रिन जाने के बाद भी आपको दर्द महसूस होगा दोस्तों। आप सही से बैठ नहीं पाएंगे, जलन, उनका जो प्रिकिंग पेन होता है वो तरीके का उनको दर्द होगा, जैसे कोई चुभन हो रहा है वैसे। एक्सटर्नल पाइल्स में आपको खून भी आने का बहुत चांसेस रहते हैं। कुछ भी स्पाइसी खाओगे तो वहाँ बहुत जैसे सोरनेस, एकदम लाल लाल हो जाएगा दोस्तों। और काफ़ी मरीजों में वहाँ एनएस की जगह पर ऊजिंग होता है, मतलब जो एनएस का जो स्फिंक्टर होता है वो बराबर बंद नहीं होता, तो वहाँ पर एक चिपचिपा जैसा उनको महसूस होता है दोस्तों। प्रोलेप्स पाइल्स होती है, उनमें आपको एक अनकंफर्टेबल फील होगा, आपको इरिटेटिंग लगेगा और आपको मान लो बाथरूम जाने के बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आपको बैठने का, वापस जाने का मन करेगा। तो वो प्रोलेप्स पाइल्स में दोस्तों। इसका डायग्नोसिस या आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पाइल्स है? तो पहले तो आपके डॉक्टर ही आपको बता देंगे फिजिकल एग्जामिनेशन कर करके आपको पाइल्स है।
ये आपको खुद को भी पता चलेगा दोस्तों। दूसरा है दोस्तों एनोस्कोपी। एक ट्यूब आती है जिसमें लाइट होती है, वो आपके एनस में इंसर्ट करते हैं और आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको पाइल्स है। और तीसरा है दोस्तों प्रोक्टोस्कोपी। ये भी एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन है कि आपको पता चलेगा। अगर आपको पाइल्स है तो हम प्रिवेंट कैसे करें या इसको हम मैनेज में कैसे करें, क्या परहेज रखें। तो पहले तो दोस्तों आपको ढेर सारा पानी पीना है, बहुत सारा पानी पीना है दोस्तों। खाने में हो सके उतना ज़्यादा फाइबर वाला फूड खाए जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर हो दोस्तों। बाहर का तेली मसाले वाला चीज़ बिल्कुल अवॉइड कीजिए दोस्तों। फिर दोस्तों अगर आपको एक ही जगह पर बार बार बैठना है तो आप थोड़े अपने हिसाब से थोड़े स्ट्रेचिंग या फिर थोड़े मूवमेंट कीजिए दोस्तों, थोड़ा वॉकिंग कीजिए दोस्तों। काफ़ी मरीज में देखा गया है कि जिसे बहुत लंबे समय से मान लो कब्ज़ की तकलीफ है या बहुत बार डायरिया की तकलीफ रहती है, उनमें जो पाइल्स की तकलीफ है तो उनका आपको सही से इलाज करना है। आपको अगर आपको ये दिक्कत है तो आपको अपने डॉक्टर के जाकर बताना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक डायरिया है, तो उनके हिसाब से आपको दवाई देंगे। फिर दोस्तों अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आपको वेट मैनेज करना है, वजन आपका कम करना है। बाहर का पैकेजिंग फूड हो सके उतना कम खाना है या बंद करना है दोस्तों। एक मैं रेगुलर में देखता हूँ कि अगर 100 पेशेंट पाइल्स के आते हैं तो उनमें से 80 को दोस्तों इंडाइजेशन की तकलीफ होती है। इंडाइजेशन यानी उनको खाना बरोबर हजम नहीं होता, और इंडाइजेशन एक रूट कॉज है पाइल्स का। अगर आप कुछ भी खाते हो आपको ऐसा लगे कि मेरा पेट भरा हुआ है, या फिर पेट फूल जाता है तुरंत खाने के बाद, या फिर कॉन्स्टिपेशन या डायरिया रहता है, तो आपको ये तकलीफ दूर करना है। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन सही रहेगा तो आपका पाइल्स का समस्या धीरे धीरे चला जाएगा दोस्तों। ट्रीटमेंट में दोस्तों, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा वीडियो लाइक शेयर या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। ट्रीटमेंट में होम्योपैथिक में बहुत मेडिसिन आती है, और ये कितनी भी पुरानी आपकी पाइल्स या फिर मस्से हो, ये जड़ से ठीक कर देगा। और होम्योपैथिक दोस्तों आपको जैसे पता है ये सबसे बेस्ट और सेफ ट्रीटमेंट होती है। और दोस्तों होम्योपैथिक आपका रूट कॉज ठीक कर देती है कि किस कारण से आपको पाइल्स हो रही, ताकि दोबारा लाइफ में आपको कभी भी ना हो। इससे हो सके तो आप सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी की मेडिसिन लें। अभी दोस्तों अगर आपको पाइल्स है तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको तकलीफ है तो या तो आप अपने नज़दीकी अच्छे से होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, या फिर आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट भी करवा सकते हैं दोस्तों। अभी जो बेस्ट थेरापेटिक मेडिसिन है जो बहुत अच्छे रिजल्ट आती है वो मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली और सबसे अच्छी मेडिसिन है सल्फर। सल्फर दोस्तों 30 में आपको दिन में 2 बार लेना है। और सल्फर में आपका यही है कि आपका जो एनएस का जो रीजन होगा, एनएस का जो एरिया होगा, वहाँ एकदम सोरनेस होगा, बर्निंग होगा, मॉर्निंग आपको डेली मॉर्निंग डायरिया होगा दोस्तों, और आपको बहुत ज़्यादा खुजली आएगी और जलन भी होगा दोस्तों। और एनएस का जो एरिया होगा वहाँ पर एक जगह का आपको डिस्चार्ज ऊजिंग होगा दोस्तों। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों एस्क्यूलस। एस्क्यूलस भी आपको 30 में लेना है, दिन में 3 बार लेंगे दोस्तों। और इसमें दोस्तों पाइल्स होगी, आपको अंदर की तरफ कुछ चुभन जैसा लगेगा, कुछ प्रिकिंग पेन जैसा होगा, आपका कमर भी दर्द होगा बहुत ज़्यादा, और आपको कब्ज़ की शिकायत रहेगी दोस्तों। एक और अच्छी मेडिसिन है रेटेनिया। रेटेनिया आपको 200 पावर में लेना है और दिन में 2 बार लेंगे। इसमें दोस्तों आपका जो पाइल्स होगा प्रोट्रूडिंग होगा दोस्तों, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। इसमें भी दोस्तों आपको लैट्रिन जाने से पहले, जाने के समय और जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा जलन वाला दर्द होगा दोस्तों, आप सही से बैठ नहीं पाएंगे। नक्स्वामिका। नक्स्वामिका आपको 30 में रोज रात को लेना है दोस्तों। नक्स्वामिका वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। अगर आप मान लो बाहर का बहुत तेली तीखा हुआ मसाला खाते हैं, या फिर आपका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं जिसमें कुछ स्केड्यूल आपका सही नहीं होता है, जैसे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, या दिन में आपको कम से कम 3 से 4 बार आपको लैट्रिन जाना पड़ता है, आपको अनसेटिस्फैक्शन होगा।
तो इसमें नक्स्वामी का बहुत अच्छा काम करेगी दोस्तों। और एक बायोकेमिक मेडिसिन बता रहा हूँ, कैलकेरिया फ्लोर दोस्तों। कैलकेरिया फ्लोर आपको 30x में लेना है और 4 गोली दिन में 3 बार लेना है दोस्तों। ये है ना, आपको जो पाइल्स होगा उसका जो वेन्स का इलास्टिसिटी अच्छा करेगा, वहाँ पर जो स्वेलिंग होगा वो धीरे धीरे कम करेगा। इससे इसके बाद में दोस्तों बहुत सारी अलग मेडिसिन आती है जो आपको दी जा सकती है पाइल्स में, लेकिन ये आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन सबसे